गाइस हमारा सेकंड पार्ट है जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा कि सेकंड पार्ट है हमारा टाइगर कम्स टू टाउन सेकंड। मैं पहला पार्ट छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ कि शहर के अंदर क्या होता है। एक बारी जो बाघ था वो घुस गया था और बड़ी हफला मतलब भागा दौड़ी हुई उसको देख के, तो वो ऐसे धीरे धीरे करते करते पहले एक रेस्टोरेंट के सामने गया, वहाँ लोग डर गए, फिर वो स्कूल में आ जाता है। लास्ट जो हमारा मतलब वीडियो का एंड था फर्स्ट पार्ट का, उसमें ये था कि बाघ हेडमास्टर के कमरे में था। अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, जब बाघ जगा, बाघ उठा तो उसने थोड़ी अंगड़ाई ली, फैला वो, तो हेडमास्टर ये देख के बड़ा घबरा गया कि अब ये जग गया, क्योंकि बाहर कोच खड़ा था। कोच कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं क्या करूँगा, बाघ को कंट्रोल करके बाहर ले आऊँगा। लेकिन जो बाहर शिक्षक खड़े हैं, जो टीचर हैं, उनको 1% यकीन नहीं है कि ये बाघ इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जानते हैं कि बाघ उसको नुकसान पहुंचा देगा। कोच उनको बड़ा भरोसा दिलाता है, बड़ा बिलीव दिलाता है कि नहीं, मैं बाघ को मतलब बाहर ले आऊँगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो टीचर टस से मस नहीं होते, बल्कि उसके लिए वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट बुला लिया जाता है। अब मजिस्ट्रेट आता है, मजिस्ट्रेट को कन्विंस करता है कोच कि आप मुझे अंदर जाने दो हेडमास्टर के रूम में और मैं बाघ को बाहर ले आऊँगा बिना किसी कोई दिक्कत परेशानी के। लेकिन मजिस्ट्रेट भी उसकी बात नहीं मानता। बहुत कन्विंस करने के बाद मतलब बहुत बहस भी हो जाती है टीचर, मजिस्ट्रेट और कोच के बीच में। जब बहुत ज़्यादा बहस के बाद ये पता लगता है कि ये नहीं मान रहा है कोच, तो वो एक कागज़ कहते हैं कि कागज़ लेके आओ, आप उस पर लिखो कि अगर बाघ आपको कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी। वो कहता है कि ठीक है, चलो मैं लिख के देता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन अगर मैं ठीक तरीके से बाघ को बाहर ले आया तो कोई भी बाघ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो मजिस्ट्रेट बात से एग्री करता है। लेकिन जो कोच था वो ये जानता था कि ये लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो फीलिंग थी वो उनमें थी ही नहीं। उनको पता ही नहीं था कि उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। अब क्या होता है आगे, ये स्टोरी कैरी ऑन होती है आगे। तो वो ये चाहता था कोच कि इनको सबक सिखाया जाए। किनको? एक तो मजिस्ट्रेट को और एक टीचर्स को, जो रूम के अंदर एंटर नहीं होने देना, मतलब नहीं चाह रहे थे कि वो कोच एंटर हो पाए। वो एक हलफनामा एक तरीके का एग्रीमेंट आप कह सकते हो, जिस पर वो संस्कृत भाषा से पूरा का पूरा एग्रीमेंट लिख देता है और उस पर साइन भी कर देता है। लेकिन क्योंकि उनको संस्कृत भाषा आती नहीं थी, वो उनको ये समझाना चाहता था कि जब तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हें पुराने टाइम से ये चीज़ें नहीं पता कि हमारी सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो वो उस सिचुएशन में वो उनको ये प्रूव करना चाहता है कि एनिमल्स के लिए जो तुम्हारी फीलिंग है वो भी पूरी तरीके से क्या है, गलत है। यहाँ पर हमारी स्टोरी का लगभग एंड हो जाता है कि अब वो क्या करता है, अपनी मन की शांति के लिए लिख के दे देता है। लेकिन वो उनको बताना चाहता था कि सिर्फ़ और सिर्फ सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलती, कुछ चीज़ें हमें अपने मन से भी महसूस करनी पड़ती है, फीलिंग से भी महसूस करनी पड़ती है। जो वो उस बाघ के साथ कर पा रहा था, वो चाहता था कि बाघ को कुछ भी नुकसान ना हो और उसको शांति से बाहर ले आया जाए, जो कि वो खुद कर सकता था।